हाय डियर, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होगा, सब मस्त चल रहा होगा। एचडी फॉक्स से ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे, अच्छे से रेफर कर रहे होंगे, बढ़िया पैसिव इनकम, बढ़िया ट्रेडिंग इनकम आप जनरेट कर रहे हो। चलो, अगर आप बिल्कुल एचडी फॉक्स के अंदर नए हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपका हैवी लॉस होने से बचा सकती है आपको, या फिर आपका अकाउंट बैन होने से आपको बचा सकती है। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है जो आप ऑलवेज अपने माइंड के अंदर ना ऐसे याद करके रखना, उनको कभी भूलना मत, कभी भी उनको इग्नोर मत करना, वरना बहुत हैवी लॉस आपको हो सकता है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले जो जरूरी चीज, नेवर ओपन योर एचडी फॉक्स अकाउंट इन अनदर मोबाइल फोन, या फिर किसी और के एचडी फॉक्स अकाउंट को आप अपने मोबाइल के अंदर लॉगिन मत करना है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके फ़ोन का आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाता है और उनको लगता है कि कुछ फ्रॉड का सिस्टम हो रहा है यहाँ पे एचडी फॉक्स वालों को। तो कभी आप थोड़ा दिमाग लगाते हो, आपकी कोई लीड है या जिस पर्सन को आपने रेफर किया है उससे डिपॉजिट नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि चलो मैं उसके अकाउंट को अपने फ़ोन के अंदर लॉगिन कर लूँगा, एंड लॉगिन करने के बाद में मैं खुद ही डिपॉजिट करके सारी चीज़ें सबमिट कर दूंगा। तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी, इससे आपके फ़ोन का आईपी एड्रेस ट्रैक होगा और आपका अकाउंट बैन हो सकता है, और उस पर्सन का अकाउंट भी बैन हो सकता है जिसके अकाउंट को आप अपने फ़ोन में लॉगिन कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद में आपके अगर एक बार अकाउंट बैन हो गया ना यहाँ पे, तो फिर दोबारा ओपन होने की कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, फिर दोबारा कोई ओपन कर ही नहीं सकता उसको। ओके, सो कीप इन माइंड, अपने फ़ोन के अंदर अपना ही एचडी फॉक्स अकाउंट खोलो, दूसरे का मत खोलो। अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो गूगल मीट करके एक एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर के ऊपर, तो वहाँ से आप उन्हें लाइव स्क्रीन रिकॉर्ड करके बता सकते हो। जैसे वो आपको कॉल करेंगे एंड आप उनकी स्क्रीन शेयरिंग को देख सकते हो, एंड फिर आप उन्हें गाइड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप के लिए। ठीक है, नेवर क्रिएट योर अनदर एचडी फॉक्स अकाउंट विद सेम आईडी। ठीक है, सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपकी जो सेम आईडी है, जो आपका आधार कार्ड आपने लगाया, या फिर जो बैंक अकाउंट एक एचडी फॉक्स में लगाया, या फिर एक मोबाइल नंबर से जो रजिस्टर्ड किया है, उन सारी डिटेल से एक दूसरा एचडी फॉक्स अकाउंट खोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अगर आप ऐसे करते हो, नज़र में आ गए ना, तो हो सकता है आपका एचडी फॉक्स अकाउंट बैन हो जाए और आपका जितना भी बैलेंस है सारा का सारा पानी में चला जाए। ठीक है, ऐसा काम बिल्कुल मत करना है। हमेशा अपना जो एक आईडी, एक मोबाइल नंबर, एक बैंक अकाउंट, एक ही एचडी फॉक्स अकाउंट में रखना। अगर कभी दूसरा बनाना हो ना, तो कभी दूसरे मोबाइल में दूसरी आईडी से ही बनाना, अपनी सेम आईडी से बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। आप जैसे कभी दिमाग लगा सकते हो कि यार चलो एक बार मैं थोड़ा $5 से ट्रेड लेके देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर $5 चले भी जाएंगे तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, $5 मैं लगा के छोड़ देता हूँ, अगर बढ़ा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन आया तो ऐसा बिल्कुल मत करना। हमेशा याद रखना, $22 से नीचे कभी ट्रेड लेनी नहीं है। अगर आपका बैलेंस $22 से कम है, या फिर आपका बैलेंस अच्छा खासा और उसमें आप सोच रहे हो कि मैं $22 से ट्रेड ले लूँ, तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना आप। ठीक है ना, हमेशा $22 या $22 से ऊपर ही ट्रेड लेना, उससे नीचे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, ऐसा करोगे तो भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी ही पड़ेगी, अपने दिमाग के अंदर घुसा लो इन सारी चीज़ों को, अगर चाहते हो कि आपका अकाउंट सेफ रहे, आपके पैसे ना डूबे तो। ठीक है, तो ये तो होगी सारी चीज़ें अकाउंट को सेफ रखने की। इसके अलावा आप लॉस से कैसे बच सकते हो? कभी कभी क्या, जैसे मैं मेरी बता देता हूँ, जब मैं नया था तो मैं इसके अंदर ना थोड़ा अपना दिमाग लगाता था। जैसे क्या, ऐसे मैं प्रो बनता कि यार चलो चार्ट है, चार्ट को एक बार देखते हैं। ठीक है, और अच्छा पॉइंट ऊपर नीचे जा रहे हैं, अरे मार्केट ऐसा ऐसा, चलो ठीक है, सिग्नल 8:10 का है तो मैं 8:09 पे एंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, और उस 1 मिनट के अंदर अच्छा खासा नुकसान हो जाता है मेरे को। ठीक है, और समटाइम्स क्या होता है, जैसे मार्केट जैसे लॉन्ग का सिग्नल है बाई का, ठीक है, और उस टाइम मार्केट एकदम ऊपर पे है। ठीक है, और अब मैं क्या सोचूंगा, अरे यार मार्केट तो ऑलरेडी ऊपर है, अब मैं काम करता हूँ उसमें सेल का सिग्नल लगा देता हूँ। हो सकता है सिग्नल गलत हो जो मेरे पास आया। ठीक है, तो वो फिर मैंने सेल का सिग्नल लगा दिया, और फिर मेरे हिसाब से मार्केट नीचे आनी चाहिए, लेकिन मार्केट वहाँ से और ऊपर चलेगी, जिससे मुझे और हैवी नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपना दिमाग बिल्कुल भी मत लगाना, ऐसे अपनी आंखें बंद करके ना, जो सिग्नल आए ना आपके पास, उस सिग्नल को आप फॉलो करना, चाहे जो भी है। लॉस प्रॉफिट, लॉस तो नहीं होता यार, आज तक नहीं हुआ, तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी सिग्नल आए ना आपके पास, बस उस सिग्नल को फॉलो करना, उसमें जो भी होगा यार प्रॉफिट होगा। जैसे 8:11 का टाइम है ना, तो 8:11 पे ही एंट्री लेना, उससे ना तो 10 सेकंड पहले ना 20 सेकंड लेट, ऐसा कुछ भी नहीं करना। जो सिग्नल है ना, ऑलवेज उस सिग्नल को ही फॉलो करना, और जो चार्ट वार्ट वो जो पॉइंट होते हैं उनको बिल्कुल भी मत देखना, ऑलवेज इग्नोर। ठीक है, और इसके अलावा
हमेशा याद रखना, जैसे 8 बज के 11 मिनट की ट्रेड है और आप बाई चांस कहीं बिजी हो और आप ना 1-2 मिनट लेट हो गए, जैसे 8 बज के 13 मिनट पे आप एंट्री ले रहे हो, तो उस चीज़ को भी बिल्कुल अवॉइड कर देना। अगर आप टाइमिंग पे नहीं आ पाते उस ट्रेड के अंदर, तो उस दिन की ट्रेड को कैंसिल करो यार। क्या हो जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा $2-4-5 या जितना भी आपका बैलेंस है उस हिसाब से थोड़ा बहुत लाइक नहीं होगा उस दिन ट्रेड, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस टाइम ट्रेड के अंदर आ जाओगे ना, तो हो सकता है अच्छा खासा आप नुकसान लेके ही बाहर जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको कभी नहीं करनी है। लाइक अगर आप लेट हो रहे हो तो आपको बिल्कुल एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, अगर आपके फ़ोन का नेटवर्क अच्छा नहीं है, आपका डाटा खत्म हो गया है, बिल्कुल भी नेट सही नहीं है, तो उस टाइम भी आप ट्रेड मत लेना, उससे भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। मार्केट कहीं और होगा, आपके फ़ोन में कहीं और शो होगा, ठीक है, लाइक नेटवर्क इशू की वजह से। तो जब भी ट्रेड लो उससे 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले सारी चीज़ें चेक कर लेना कि मेरा फ़ोन का नेटवर्क सही है ना, और मेरा ST Fox अकाउंट अच्छे से काम करे। उसके लिए आप ST Fox को 2-3 बार लॉगिन लॉग आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी ज़्यादा ज़रूरी है चीज़। एंड बैकग्राउंड में जितने भी ऐप चल रहे हैं आप उनको रिमूव कर सकते हो। एंड नेटवर्क अच्छा है कि नहीं उसे चेक करने के लिए आप प्ले स्टोर के अंदर जाना, वहाँ पे काफ़ी नेटवर्क चेक करने वाले आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनसे आप चेक कर सकते हो। और इन सब के अलावा आपके पास ST Fox का कैलकुलेटर तो होगा ही, उसमें आपको जो एम प्रॉफिट दिखाया है ना इन्होंने कि इतना एम प्रॉफिट, ठीक है, तो उस एम प्रॉफिट तक पहुंचते ही आप क्लोज कर दिया करो। उसके ऊपर चाहे कितना ही जाए मार्केट, कितनी ही लोगों को प्रॉफिट हो, लेकिन आपको वेट नहीं करना। जैसे ही एम प्रॉफिट पहुंचा क्लोज कर दो। भाई साहब जिस दिन आप ना आपके दिमाग में लालच आ गया ना, ग्रीडनेस आ गई ना, बहुत भारी नुकसान लेके जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ट्रेडिंग आपको जितना देती है ना, तो उस हिसाब से आपसे लेती भी है वो, ठीक है ना। तो लाइक लालची तो बनना ही नहीं है आपको बिल्कुल भी। और ऑलवेज कीप इन माइंड, ट्रेडिंग में केवल आपको उतना ही पैसा लगाना है जितना अगर चला भी जाए तो आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़े, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं हो, आपकी लाइफ ऐसे खराब नहीं हो, ठीक है। इस चीज़ की गांठ बांध लो, जिंदगी में हमेशा काम आएगी आपके, ठीक है। ट्रेडिंग का रूल है, ट्रेडिंग में ऑलवेज उतना ही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जो अगर चला भी जाए तो आपको बिल्कुल फर्क ना पड़े, ठीक है। दूसरी चीज़, ट्रेडिंग के अंदर कभी भी ग्रीडनेस नहीं आनी चाहिए, लालची तो जो इंसान बन गया ना तो फिर उसका अंत है, ठीक है। बैलेंस का अंत होगा इंसान का, तो क्या ही अंत होगा, ठीक है। लेकिन कहीं मान लो आपने बहुत बड़ी पूंजी लगा रखी है फिर वो चली गई तो इंसान का भी अंत हो सकता है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो ये और मेरे साथ अगर ज्वाइन हुए हो, मेरे साथ स्टार्ट किया है, तो भाई साहब ट्रेडिंग के अंदर इसके अंदर उतना ही पैसा लगाना, अगर वो चला भी जाए तो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़े, उतना ही पैसा लगाना। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, उतना ही पैसा लगाना, अगर वो चला भी जाए तो आपको बिल्कुल भी गम ना हो, बिल्कुल भी फर्क ना पड़े, ठीक है। सो ये होगी सारी चीज़ें। और सिग्नल का मैंने आपको बता ही दिया, सिग्नल जैसा भी हो उस सिग्नल को ही आपको फॉलो करना है ऑलवेज, जो भी टाइमिंग है जो भी है क्लोजिंग का, ठीक है। जैसे आपने जैसे एक चीज़ ये भी है, जैसे आपने ट्रेड लेते 2 मिनट में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया। अब आप सोचोगे अरे यार 2 मिनट में इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, चलो थोड़ा सा और वेट करते हैं, क्या पता इससे अच्छा प्रॉफिट आ जाए। ऐसा भी मत करना, जैसे ही प्रॉफिट पहुंचा क्लोज, बात खत्म। उसके बाद मार्केट कहीं जाए, कितना ही टाइम बचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इन सम वर्स्ट सिनेरियो, अगर सिग्नल गलत है या फिर सिग्नल अच्छा काम नहीं कर रहा है और आपको लॉस हो रहा है ना, तो जो सिग्नल का टाइम है उस सिग्नल के टाइम तक ही वेट करना। जैसे 8 बज के 17 मिनट पे आपको क्लोज करना चाहिए और उस टाइम तक भी लॉस चल रहा है तो 8:17 पे क्लोज कर दो, 8:18 पे क्लोज कर दो। उसके जितना भी लॉस हुआ उसे नेक्स्ट टाइम में रिकवर कर लेना, लेकिन उससे ज़्यादा वेट मत करना, ठीक है। अगर समटाइम्स आप ट्रेड लेते हो तो हो सकता है हैवी ट्रांजेक्शन की वजह से सिस्टम एरर आ जाए या फिर सर्वर बिजी आ जाए और आपकी ट्रेड एक्टिवेट ना हो, या फिर आपकी ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद में सिस्टम एरर आ जाए और आपका ऐप चले नहीं, तो ज़्यादा वो नहीं होना, ठीक है। एक लाइक आपको बस कुछ नहीं करना, ST Fox को एक बार बंद करना है, मिनिमाइजर से हटा देना है, या फिर आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, फिर दोबारा इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और वो करने के बाद में आप दोबारा से उसमें लॉगिन करोगे तो फिर क्या बोलते हैं उसको, वो वापस चलने लगेगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता भी है तो आपसे लॉगिन लॉग आउट कर सकते हो 3, 4, 5, 6 बार, ठीक है। और रिमूव कर देना एक बार मिनिमाइज में से, फिर सही से चलने लगेगा। और आपको वो तो पता ही है, ट्रेड लेने से पहले ही आपको ये चीज़ ट्राई करनी है, लॉगिन लॉग आउट 3-4 बार कर लेना ताकि स्मूथ से आपका ऐप चले। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, और जब भी आप डिपॉजिट करो ना ST Fox के अंदर, तो हमेशा डिपॉजिट वाली डिटेल्स को ऑलवेज चेक करना है, उसमें देखना है कि भाई, क्योंकि वो चेंज होती रहती है, तो हमेशा आपको देखना है कि वो डिटेल्स सही है क्या या फिर चेंज हुई है। ऐसा नहीं कि आपने लास्ट टाइम किसी एक ST Fox में से डिटेल लेके पेमेंट किया था
हो सकता है कि वो इंसान अब ना रहा हो, वो चेंज हो गया हो, ठीक है, तो आप उसको पेमेंट कर दो तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा भैया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो डिपॉजिट करोगे तो एसटी फॉक्स में पहले आप चेक करोगे कि किस पर्सन की डिटेल्स है, फिर उसी के ऊपर आप पेमेंट करोगे, ठीक है। और एक चीज़ और बताता हूँ, जरूरी तो नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जब भी आपके पास कोई नई इंक्वायरी आती है, कोई नया पर्सन आता है आपके साथ एसटी फॉक्स ज्वाइन होने के लिए, तो आप उसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा देना अपनी प्रोमोट कोड से या अपनी लिंक से, उसके बाद में वो पर्सन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आप ज्वाइन नहीं करवाते, आप लाइक मेरी ही वीडियो सेंड कर दोगे उनको इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड फिर वो पर्सन क्या करेगा, फिर वो उसको लगेगा कि मैं इनके साथ ज्वाइन हो जाता हूँ, इनको नॉलेज है, ये है वो, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आपको बुरा लगेगा कि यार मेरी लीड थी चली गई, मेरा बंदा था चला गया, तो इससे अच्छा है कि आप बोले उसे ज्वाइन करवा दो, ठीक है। सो आई होप सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, एंड यार इन सारी चीज़ों को लिख लो, नोट डाउन कर लो, दिमाग के अंदर बिठा लो। अगर यार अनवांटेड लॉस को नहीं चाहते ना, तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना गाइस, ठीक है ना, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। एक एक लाइन मैंने बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोली है, ठीक है। तो आई होप सब कुछ चीज़ें आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो मैं नहीं बोलूँगा सब्सक्राइब के लिए, ठीक है। थैंक यू, मेरे को बस इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। और हाँ, बाकी आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, ये मैं जरूर बोलूँगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना याद से, ठीक है। बाय।